दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं लालचंद मौर्य। आज हम चल रहे हैं फिजिक्स पढ़ाने, जिसमें IIT और पॉलिटेक्निक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे और इसको आप लोग देखिएगा, पेपर में आपको ज़रूर मिलेगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इससे आप इसको ये वीडियो आप देखेंगे तो जो है आपको पेपर में ज़रूर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और आप अच्छे से इसे तैयार करिएगा और पॉलिटेक्निक में आपको जो है सरकारी कॉलेज भी मिलने का चांस अधिक से अधिक रहेगा। तो दोस्तों ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम चल रहे हैं इसे सॉल्व कराने, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि जब एक घोड़ा या कावक दौड़ने लगता है तब घुड़सवार पीछे की ओर गिर जाता है, इसका कारण है, इसका कारण क्या है? जो घोड़ा खड़ा है, घुड़सवार ऊपर बैठा है, तो घोड़ा जो है जब आगे की ओर दौड़ता है तो घुड़सवार पीछे की ओर गिर जाता है, इसका क्या कारण है? तो ये ऑप्शन है दोस्तों कि इसमें ABCD 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका है कि घुड़सवार पीछे हट जाता है। पहला ऑप्शन ये आपका है, तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि वो पीछे हट जाता है, हटता नहीं, वो गिर जाता है पीछे की तरफ झटके में। तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या है कि घुड़सवार डर के कारण गिरता है, डर के कारण नहीं गिरता है दोस्तों, तो ये भी आपका ऑप्शन जो है गलत है। सी ऑप्शन विराम के जड़त्व के कारण उसके शरीर का, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों कि विराम के जड़त्व के कारण उसके शरीर का ऊपर का भाग स्थिर रहता है तथा निचला भाग घोड़े के साथ गति में आ जाता है। तो ये ऑप्शन जो है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। तो ये गति के नियम पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे आप जो है पेड़ की शाखा से आप फल को तोड़ते हैं तो शाखे को आप हिलाते हैं, तो जब तक वो फल जो है गति की अवस्था में नहीं आ जाता तब तक वो फल जो है उस शाखा से अलग नहीं होता है। तो इसी प्रकार जैसे आप बस में आप सवार हैं, बस में आप जो है यात्रा कर रहे हैं, तो बस जो है स्टॉप है, तो ये अचानक आप बस जो है आगे की ओर बढ़ता है तो जो यात्री हैं पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका भी यही कारण है दोस्तों कि निचला सिरा जो होता है वो गति की अवस्था में होता है, ऊपर का हिस्सा जो होता है दोस्तों ये विराम की अवस्था में रहता है, स्थिर रहता है। तो दोस्तों ये उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। ये जड़त्व के नियम पर आधारित है। न्यूटन का प्रथम नियम दोस्तों, एक क्वेश्चन और है कि न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व के नियम पर आधारित है, ऐसा भी आ सकता है दोस्तों, तो घबराना नहीं है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है कि दूसरा क्वेश्चन है न्यूटन का गति का प्रथम नियम निम्न को व्यक्त करता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम ऊर्जा, कार्य, जड़त्व या जड़त्व आघूर्ण, अब इनमें से कौन सा है? जो न्यूटन के का गति का प्रथम नियम निम्न को व्यक्त करता है, इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम जो है व्यक्त करता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम दोस्तों हमारा क्या है? जड़त्व का नियम। ऊर्जा का नियम नहीं होगा, ना कार्य का होगा, ना तो जड़त्व आघूर्ण होगा, तो आपका दोस्तों क्या होगा? जड़त्व होगा। जड़त्व दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम है। प्रथम नियम जो है न्यूटन के जड़त्व नियम कहलाता है। तो दोस्तों ये आप क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम मापन करता है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम मापन करता है, क्या मापन करता है? त्वरण, बल, संवेग या कोणीय संवेग का किसका मापन करता है दोस्तों?
त्वरण बल, इसका तो करता नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा जो है दोस्तों, ये संवेग, संवेग का मापन करता है न्यूटन गति का द्वितीय नियम। तो पोटेंशियल होता है P बराबर क्या होता है दोस्तों, P बराबर am इंटू ए होता है। P बराबर am इंटू ए होता है। P क्या है दोस्तों, संवेग है। ये न्यूटन गति का द्वितीय नियम है, P बराबर am इंटू ए। तो संवेग का मात्रक निकालेंगे दोस्तों, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक अगर पूछ ले दोस्तों तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर अब हम आगे देखेंगे, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि जब चलती हुई रेलगाड़ी एकाएक रुक जाती है तब यात्री आगे की दिशा में एक आकस्मिक झटका महसूस करते हैं। इसका कारण है, इसका कारण क्या है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, जिसमें पहला ऑप्शन हमारा है कि यात्री की सीट का पिछला भाग उसे झटका देता है, पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है जड़त्व के कारण रेलगाड़ी रुकती है तथा यात्री को अपने साथ आगे ले जाती है, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों कि शरीर का ऊपरी भाग गत्यावस्था में रहता है जबकि शरीर का सीट से संपर्क वाला भाग विराम अवस्था में आ जाता है, ये तीसरा ऑप्शन है। डी ऑप्शन है कि अपर्याप्त आंकड़ा कुछ निश्चित नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका होगा ये बी नंबर आपका सही होगा। राइट आंसर जो है दोस्तों बी नंबर होगा कि जड़त्व के कारण रेलगाड़ी रुकती तथा यात्री को अपने साथ आगे ले जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन है जब चलती हुई रेलगाड़ी एकाएक रुक जाती है तब यात्री आगे की दिशा में आकस्मिक झटका महसूस करते हैं। तो दोस्तों जड़त्व के कारण ऐसा होता है कि रेलगाड़ी जो है रुकती है, जड़त्व के कारण रेलगाड़ी रुकती है, यात्री को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। राइट आंसर आपका बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि जब एक बस अचानक मुड़ती है तो यात्रियों पर बाहर की ओर धक्का लगता है, इसका क्या कारण है दोस्तों? कि दिशा का जड़त्व, गति का जड़त्व या गति की चाल, या चौथा ऑप्शन दोनों बी एवं सी। देखिए दोस्तों कि निचला बस में जब हम यात्रा करते हैं तो निचला हिस्सा जो होता है हमारे शरीर का, मानव के बॉडी का जो शरीर होता है वो निचला भाग जो होता है बस के संपर्क में रहता है, सीट के संपर्क में रहता है और गतिशील रहता है। जैसे बस जो है गति की अवस्था में रहता है तो निचला भाग जो है हमारा गति की अवस्था में रहता है। ऊपरी भाग वाला ऊपर के भाग का हिस्सा जो है दोस्तों ये विराम की अवस्था में रहता है। जब घुमावदार मोड़ पर जब बस मुड़ती है तो ऊपरी हिस्सा हमारा जो होता है दोस्तों वो विराम में रहता है। तो जिस तरफ वो मुड़ता है, हम बस जिस तरफ मुड़ती है घुमावदार मोड़ पर हमारा ऊपरी हिस्सा जो है उस पे क्या होता है कि बाहर की ओर वो धक्का लगाता है। तो इसका कारण क्या होता है कि दिशा का जड़त्व पहला ऑप्शन है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है गति का त्वरण है, तीसरा ऑप्शन है गति की चाल है और चौथा ऑप्शन दोनों बी एवं सी। अब इनमें से दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर, दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, ये निचला हिस्सा गति की अवस्था में रहता है, बॉडी का निचला हिस्सा गति की अवस्था में, ऊपरी हिस्सा जो है वो विराम की अवस्था में रहता है। इसी कारण से ये जो है
ये दिशा के जड़त्व के आधार पर यही कारण है इसका कि जो हमें बाहर की ओर धक्का लगाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है दोस्तों कि जल में तैरना संभव होने का कारण, जल में तैरना संभव होने का कारण है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो इस नियम जल में तैरने के नियम तैरना संभव होने का कारण है? तो दोस्तों गति का ये प्रथम नियम है। गति का प्रथम नियम तो जड़त्व का नियम है, ये तो होगा नहीं दोस्तों। गति का द्वितीय नियम ये संवेग का मापन करता है, गति का द्वितीय नियम ये भी नहीं होगा। तो तीसरा नियम जो है गति का तृतीय नियम यही होगा दोस्तों। तो क्रिया प्रतिक्रिया, जैसे कि व्यक्ति जो है धरती पर चलता है तो क्रिया और प्रतिक्रिया करता है तभी वो आगे की ओर बढ़ पाता है। जैसे दोस्तों आप जो है नदी में या गंगा जी में आप जो है नाव पर आप सवार होते हैं, जैसे किनारे पर आते हैं तो कुछ हमारे भाई लोग दोस्त लोग जो है वो सोचते हैं चलो कूद जाते हैं, तो शरारत करते हैं। तो उस नाव से एक व्यक्ति तो कूद गया, एक हमारे भाई साहब एक कूद गए, तो जितना वेग से वो आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों उतनी वेग से उतना जो है नाव भी पीछे की ओर जाएगा। तो एक भाई लोग तो हमारे तो क्रॉस हो गए, निकल गए बाहर से। दूसरे भाई का नंबर आया तो वो कूदे तो उनका तो एक पैर जो है पड़ गया पानी में किनारे, और तीसरे भाई हमारे आए वो भी छलांग लगाए कि किनारे हम निकल जाएं। तो नाव जो है पीछे की ओर गई तो वो क्या किए, वो आधा पानी में, उनका तो आधा भाग शरीर जो है पानी में चला गया दोस्तों। जो चौथे भाई हमारे आए वो कूदे तो जो है डूब गए उसी में। तो ये दोस्तों हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जितना बल आप पीछे की ओर लगाएंगे उतनी रफ्तार से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे रॉकेट है, वायुयान आकाश में चलता है रॉकेट, तो वो भी न्यूटन गति के तृतीय नियम पर ही दोस्तों आधारित है। तो देखे होंगे कि धुआं फेंकता हुआ चलता है, एक लकीर बन जाती है आसमान में। तो इसका कारण क्या है कि गति का तृतीय नियम पर ही आधारित है। जितने वेग से वो पीछे की ओर धुआं को फेंकता है उतनी स्पीड से वो आगे की ओर बढ़ता है। तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया के ही नियम पर आधारित है। और व्यक्ति का धरती पर चलना क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। ये दोस्तों ये सब ऑप्शन ये हमारा एग्जाम्पल है जो कि आपके पेपर में ये आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो इसको दोस्तों देखिएगा वीडियो। तो इसमें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 गति के तृतीय नियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों 7 नंबर। दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम निम्न संरक्षण का नियम है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। पहला ऑप्शन है रेखीय संवेग, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा द्रव्यमान, चौथा हमारा संवेग है। तो दोस्तों ये संरक्षण का नियम न्यूटन गति के तृतीय जो है संरक्षण का नियम दोस्तों रेखीय संवेग। पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा रेखीय संवेग, यही ऑप्शन आपका दोस्तों सही होगा। तो राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, एक व्यक्ति तुला पर खड़े होकर अपने भार का मापन करता है। यदि वह बाईं ओर एक कदम चलता है तब क्या होगा दोस्तों कि नंबर 1 भार घटेगा, नंबर 2 भार बढ़ेगा, नंबर 3 भार समान रहेगा, नंबर 4 पहले भार घटेगा फिर बढ़ेगा। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो व्यक्ति जो है तराजू पर खड़ा है और बाईं ओर खड़े होकर अपने भार का मापन करता है, और यदि वह बाईं ओर एक कदम चलता है, बाईं ओर एक कदम चलता है, तब उसके भार में क्या परिवर्तन होगा, ये आपका ऑप्शन है। तो इसमें आप
दोस्तों की देखा जाए तो व्यक्ति जो है तराजू पर ही खड़ा है, चाहे बाएं जाए या दाएं जाए, तो उसका भार जो है दोस्तों समान रहेगा। तो इसमें जो है दोस्तों हमारा ये थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 आगे। दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर हमारा है 9 नंबर, 8 नंबर हम करा दिए हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। आवेग है। आवेग क्या है दोस्तों? ये आवेग जो है एक सदिश राशि है। आवेग सदिश राशि है, एक सदिश है, पिंड के संवेग परिवर्तन के बराबर है या पिंड के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर है या एक बल है। देखिए दोस्तों कि आवेग होता क्या है, आवेग की परिभाषा क्या है, आवेग को डिनोट किससे करते हैं, आवेश कैसी राशि है। तो दोस्तों पहले आप परिभाषा देखिए कि जब किसी वस्तु पर हम थोड़े समय कुछ क्षण के लिए हम बल लगाते हैं तो वह वस्तु जो है बल का आवेग कहलाता है। जैसे क्रिकेटर जो है बल्ले से गेंद को पुश करता है, गेंद को एक क्षण के लिए अपने बल्ले से उसको पुश करता है, तो वही बल का आवेग है। जो बल का आवेग है दोस्तों, आवेग जो है सदिश राशि है, लेकिन दोस्तों ये हमारा जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये सदिश राशि ही होगा दोस्तों। ये सदिश राशि होगा, एक सदिश राशि है आवेग। आवेग, संवेग, बल, ये सभी जो हैं ये सदिश राशि होती है। त्वरण हुआ, बल हुआ, आवेग हुआ, संवेग हुआ, त्वरण हुआ, गुरुत्वीय त्वरण हुआ, ये दोस्तों ये सब सदिश राशि है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका जो है एक सदिश आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये सॉरी एक चीज इसमें नहीं बताया कि इसको डिनोट करते हैं आइस, आइस इसको डिनोट करते हैं और इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन सेकंड होगा। इसका मात्रक जो है न्यूटन सेकंड होगा यदि पूछता है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। एक व्यक्ति दीवार पर बल लगाता है परंतु उसे विस्थापित नहीं कर पाता। इस स्थिति में उसने ऋणात्मक कार्य किया, उसने धनात्मक कार्य किया जो अधिकतम नहीं है, या उसने कोई कार्य नहीं किया। देखिए दीवार पर वो बल लगा रहा है, दीवार जो है पूर्ण रूप से वो दृढ़ है। तो दृढ़ पिंड की ये परिभाषा ही होती है कि जब व्यक्ति जो है वाह बल लगा करके उस वस्तु को विस्थापित करता है तो उसमें लगाया गया जो बल होता है वो शून्य होता है। तो दृढ़ है, व्यक्ति जो है वाह बल लगा करके उस दीवार या पिंड पर जो है कोई कार्य नहीं करता है, तो कोई उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होती है क्योंकि वो पूर्ण रूप से दृढ़ है। तो दीवार है, दीवार पर हम जो है उसको विस्थापित नहीं कर पाएंगे, तो दीवार जो है पूर्ण रूप से दृढ़ है। तो व्यक्ति का जो कार्य होगा ना तो धनात्मक होगा, वो सॉरी ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक, और धनात्मक कार्य किया जो अधिकतम नहीं है, और उसके बाद उसने कोई कार्य नहीं किया तो कार्य जो है उसका शून्य हो जाएगा। तो कार्य उसका दोस्तों शून्य होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों अब 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करा दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस टाइप का हम एक सेट हम 100 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे दोस्तों। आप हमारे इस चैनल और हमारे इस वीडियो को आप देखिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा और शेयर कीजिएगा कि
इसमें से आपके पॉलिटेक्निक और आईआईटी में आपको जरूर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। और दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से आप तैयारी करिए। आपको सरकारी कॉलेज अवश्य मिलेगा पॉलिटेक्निक में या आईआईटी में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप लाइक और शेयर करिएगा। जितने भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, सभी को आप जो है शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद।